मिस्टर मिलावट इज बैक। इस बंदे को गौर से देखो, इसका जन्म कोई दूर गोलेप हुआ था और इसके पास ज्ञान का इतना भंडार है कि समझ लो कि इसके ज्ञान की बातें सुनकर वहां पर पढ़ने आ गया और वो सारा गोला ही तबाह हो गया। लेकिन यार ये तबाह होने से बच गया और दोबारा हमारे पृथ्वी पर आकर जन्म ले लिया। मैं तो हैरान हो गया यार, बाथरूम में फिसल के गिर के जबकि ये वाली बात सुनी। तो आप ये बोल रहे हो कि आसमान में तारे भी नहीं होते? नहीं होते, लेकिन ये वैसे नहीं होते जैसे हमें बताया जाता है। यही सोचकर मैं रोज छत पे सोता था और गिनता था कि 1 तारा 2 तारा 3 तारा, ऐसे सोते सोते मुझे नींद आती थी। अब कैसे नींद आएगी? चलिए बिना टाइम में मिलावट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या है कि एलियंस के द्वारा अर्थ पर नजर रखने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे हैं। अच्छा, तो जिसको मैं गिन रहा था वो सारे सीसीटीवी कैमरे हैं। इसका मतलब यार खुले में कुछ भी करना गलत होगा। बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी गांजा पीने के लिए पहाड़ पर गया। अब उसने सोचा कि यहाँ तो मुझे कौन नहीं देखेगा, पर आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है और उसे उठाकर ले जाती है। देखो, मैंने इसलिए कहा कि खुले में कुछ भी करना गलत होगा क्योंकि एलियन हम पे नजर रख रहे हैं। मगर ये कैमरे तो एलियंस ऑपरेट करते हैं, तो फिर पुलिस वालों को कैसे पता चला? हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर पुलिस को पता कैसे चला? पुलिस क्या, पूरी सरकारी एलियंस के अंडर में आती है। अबे यार, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। पुलिस और एलियन एक दूसरे से मिले हुए हैं। देखो, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। यार मुझे गूगल करना नहीं आता है, मैं कैसे करूँ? खाली सुगंध की बातें ही सुन लेता हूँ। तो वो क्या है कि एलियंस के पास गया और उसने एलियन से वादा किया कि मित्रों, एक बार आप मुझे सत्ता में ला दो, फिर मैं जीवन भर आपके लिए काम करूंगा। आपको तो पता होगा कि कभी भी कुछ होता है, बैंक लूट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस हमेशा लेट से पहुंचती है। लेकिन भैंस के इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी होने के बाद ये सब होता है। यार ये तो बहुत बड़े लोग, कुछ नहीं कह सकते इनको। आसमान में तारे टूटते हैं, वो क्या है? देखो, ये कैमरे इतने सारे हैं ना कि कभी कभी इनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एक चिंगारी निकलती है। हम उसे टूटा हुआ तारा समझ लेते हैं और कई बार तो हम विश भी मांग लेते हैं। भैंस के कितना बड़ा झोल, तभी मैं कहूँ मेरी विश पूरी क्यों नहीं होती है। यार इतना बड़ा गधा में बताओ, शॉर्ट सर्किट को मैं टूटा हुआ तारा समझ लेता हूँ। इस बंदे की बातें सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज भी नहीं है। तो आपके हिसाब से सूरज भी नहीं है? नहीं, सूरज है, बट ये वैसा नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। 100% राइट, यहाँ पे बिल्कुल सही था। इसका मतलब सूरज भी नहीं होता है। तो आखिर असल में वो होता क्या है? तो ये एक नासा के द्वारा भेजा गया टॉर्च हीटर है, जो कि रोशनी देता है और साथ ही गर्मी भी करता है। तो अभी मैं कहूँ गर्मी कम क्यों नहीं हो रही है? हम लोग शिकायत भगवान से करते हैं, लेकिन यार ये तो रॉन्ग नंबर है। हमें शिकायत नासा वालों से करनी चाहिए क्योंकि ये सब उन्हीं का किया धरा है। अगर ये टॉर्च है तो चलता कैसे? ये बैटरी से चलता है। इसकी बैटरी लगभग 8 महीने चलती है, फिर डाउन हो जाती है, यानी नवंबर तक। फिर आप देखना हमें ठंड लगने लगती है। इसका सीधा मतलब निकलता है कि सब कुछ नासा वालों ने किया है। बढ़ती हुई ठंडी और बढ़ती हुई गर्मी के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। आपको सच में लगता है एरोप्लेन्स एक्चुअल में होते हैं? ये क्या था यार, प्लेन भी नहीं होते तो आखिर में होता क्या है? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, हम जब भी एयरपोर्ट पर जाते तो वो लोग हमें 2 घंटे वहीं बिठाते। तो वहाँ क्या होता है कि वो लोग एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। यार फिर गूगल पे गूगल करना नहीं आता है, फिर देखना पड़ेगा, इसकी पूरी बात सुननी पड़ेगी। तो वो केमिकल क्या करता है, हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है। हम जाकर सीधा बस के अंदर ही बैठते हैं, पर हमें लगता है कि हम प्लेन के अंदर है। ओह, तो एक ऐसा इल्यूजन जो बस को प्लेन की जैसे दिखाता है। तो ये सारा खेल इल्यूजन का है। और ये वही बस होती है, रोडवेज बस, जो विमल वाली चलती है हमारे यहाँ, ठीक है। और हमें लगता है कि हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, हमें खिड़की से बादल नजर आते हैं। और जब ब्रेकर आता है तो हमें लगता है कि प्लेन में टर्बुलेंस आया है। इल्यूजन की वजह से हम लोग को बादल दिखाई देते हैं। इल्यूजन की वजह से यार मतलब झटके आते हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि एस्ट्रॉयड जो है वो हम पर एलियंस का अटैक है? जी बिल्कुल है। ये तो सोचने वाली बात है, एलियंस हम लोग के ऊपर अटैक करते हैं। इसका मतलब यार मैं एस्ट्रॉयड के नेचुरली समझ रहा था, लेकिन ये तो एलियंस अटैक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज से करीब 70 मिलियन साल पहले जब डायनासोर यहाँ रहते थे तो ये यहाँ कुछ नहीं करते थे। कुछ नहीं करने का क्या मतलब? ना कोई काम धंधा करते थे, ना बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां लेते थे, सिर्फ खाते पीते और रंगते थे। हाँ, ये तो गलत बात है यार। सिर्फ खाना पीना हगना ये अच्छी चीज नहीं है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आखिर में इस सब से क्या मतलब है? तो इन डायनासोर्स की टट्टी से ऊपर एलियंस को परेशानी होने लगी। उन्होंने देखा यार इनका तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहां पर एक निशानेबाज एलियन था, तो उसने एक गुलेल में पत्थर रखा और सीधा पृथ्वी पर निशाना मारा। मुझे लगा था कि उनके पास एक हाईटेक यंत्र होगा जिसकी वजह से वो लोग फायर करते होंगे। ये तो गुलेल से करते हैं यार। उस टाइम गुलेल हुआ करते थे यार। मैं तो यार क्या चल रहा है? जिसके बाद हमने इसे नेचुरल डिजास्टर या मास एक्सटिंक्शन का नाम दे दिया। तो आप ये बोल रहे हो कि हम जो पानी पीते हैं वो पानी नहीं बल्कि एलियंस का मूत है? जी बिल्कुल। ओह अच्छा,
तभी कहूँ यार इसका गोला खत्म क्यों हो गया। इसके ज्ञान की बातें लोगों के कान तक नहीं भाई, धरती के अंदर तक जाते थे। इसकी वजह से पटले आ गया और पूरा गोला खत्म हो गया। मैं आपको बताता हूँ, आज से करोड़ों साल पहले जब एलियंस मिल्की वे गैलेक्सी से गुजर रहे थे, तो आपने देखा होगा हम जब दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो बीच में मूतने के लिए गाड़ी रोकते हैं, तो वैसे ही एलियंस यहाँ रुके और उन्होंने मूतना शुरू कर दिया। ये तो गलत है यार, अंतरिक्ष में ग्रेविटी होती है तो जो कुछ भी करते हैं वो सब हवा में रहते हैं, नीचे कैसे आ जाएगा। अब उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी मूस से भर गई है, तो उन्होंने बाकी एलियंस को रोक दिया। इसीलिए आज थोड़े बहुत कॉन्टिनेंटल्स बचे। छी 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 भाई, तू ऐसी बातें करेगा तो पानी से लोग नफरत करने लगेंगे। जिसको प्यास लगेगी वो पानी नहीं भाई ठंडा पी के काम चलाएगा। तो आपके हिसाब से आज तक चांद पर कोई गया ही नहीं है? जा ही नहीं सकता। मैंने किताबों में पढ़ा था कि यार कई लोग हैं जो चांद पे पहुंचे, तो वो सब गलत लिखा है। क्योंकि वास्तव में चांद जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो वो नासा वालों ने वो बैटमैन की जो लाइट पड़ती है ना, वैसे चांद की शेप में लाइट मारी हुई है ऊपर। अच्छा, तो ये किसी प्रोजेक्टर टाइप का है। हम लोग प्रोजेक्टर वाली मूवी देखे होंगे ना, तो उसी तरह वैसा भी ये लोग चांद का एक प्रोजेक्टर लगा दिए हैं। और ये लोग क्या उसे मैनिपुलेट करते रहते, छोटा बड़ा करते रहते, ताकि हम लोगों को भ्रम में रख सके। देखो, सबसे बड़ी चीज ये है कि नासा वालों ने बहुत ज्यादा हम लोगों को भ्रम में डाला हुआ है। पहले सूरज, एंड उसी के साथ भाई ठंड का सीजन इन लोगों की वजह से आता है, एंड तीसरी बात ये चांद के साथ भी झोल करके रखा हुआ है। तो वो पिक्चर्स नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर जाने वाली, वो सब एआई जनरेटेड है। ये बात झूठ यहाँ पे पकड़ी गई। तो नील आर्मस्ट्रांग भाई उसने झूठ बोला था, उसके बारे में झूठ लिखाया गया कि वो चांद पे गया है। दरअसल यार वो सब छोड़ो ना, चांद है ही नहीं। तो आप ये बोल रहे हो कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने नहीं की? कर ही नहीं सकता। यार मैंने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो सब गलत होता जा रहा है। अब मैं फंस गया, ग्रेविटी की खोज भी न्यूटन ने नहीं की। क्योंकि न्यूटन तो एक अनपढ़ आदमी था। क्या? जी बिल्कुल। मैं आपको पॉइंट है, जब न्यूटन अनपढ़ था तो उसने ग्रेविटी की खोज कैसे की? देखो, न्यूटन के ऊपर जब सेब गिरा तो उस वक्त उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो वो उस सेब को वहीं खा गया। अच्छा, तो न्यूटन भूखा था इसलिए उसने सेब खा लिया। लेकिन यार ये आविष्कार किसने किया ये तो बताओ। वहीं उसके बगल के खेत में एक पढ़ा लिखा आदमी टट्टी कर रहा था, तो उसने झुककर देखा कि यार टट्टी जो है हर बार नीचे क्यों गिरती है, कभी ये ऊपर क्यों नहीं आती। तब जो है उसने ग्रेविटी की खोज की। बड़ी अश्लीलता के साथ ग्रेविटी की खोज हुई है, आज पता चला। अभी टट्टी वाली बात अगर वो बुक में छापता तो बहुत ही वियर्ड लगता, ना ही कोई बच्चा इसको पढ़ता। इसीलिए उसने सारा इल्जाम न्यूटन पर डाल दिया। अच्छा, इसी की वजह से उसने अपना सारा क्रेडिट न्यूटन को दे दिया। बचपन से गलती करते यार, न्यूटन को बेकार में हम लोग गाली देते रह गए। खैर छोड़ो गाइस, अब सच्चाई तो पता चल गई, नहीं तो न्यूटन को कोई भला बुरा नहीं कहेगा। और आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बिना मिलावट के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी करना है करिए, लेकिन इनमें से एक चीज हो जानी चाहिए। तो बिना टाइम में मिलावट किए चलते हैं हम लोग।